हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 प्रश्न क्रमांक 1 का सवाल नंबर 3। इसके पहले वाले वीडियो में सवाल नंबर पहला और दूसरा देखा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, सवाल में शून्यक पूछा गया था और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना था। ये सवाल सही क्रम में नहीं जमा है, पहले इसके लिए सही क्रम में जमाएंगे। मैंने आपके लिए द्विघात समीकरण बताया था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जमाएंगे। यानी पहले x² वाली टर्म आएगी, तो देखिए यहाँ पर पहले से 6x² है, लेकिन देखिए फिर आती है x वाली टर्म। तो x वाली टर्म इनने 30 नंबर पे दी है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए दूसरे नंबर पे ले आएंगे। और फिर आता है c यानी अचर संख्या, तो -3 है, ये पीछे ले आएंगे। ये द्विघात समीकरण के रूप में जमाया। देखिए, इस सवाल में शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंड तोड़ना होंगे। तो पहली स्टेप मैंने आपके लिए बताई थी, सबसे पहले वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर में गुणा करना है। यानी 6 का गुणा 3 में होगा, तो देखिए साइड में 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा 18। देखिए, यानी अपन के लिए बीच वाले नंबर को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका गुणा करें तो 18 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में जोड़ें या फिर घटाएं तो बीच वाला नंबर यानी 7 आना चाहिए। अब ये नंबर तो पता नहीं है, तो अपन देखिए पहले अपन इसी वाले नंबर के गुणनखंड लेंगे। यदि आपके लिए कोई भी नंबर समझ में ना आए कि वो दो नंबर क्या होंगे, तो इस वाले नंबर के आप गुणनखंड लीजिए। 2 से देंगे 2 9 18, फिर 3 से देंगे 3 3 9, फिर 3 से देंगे 3 1 3। देखिए 3 3 9 हो जाएंगी 9। देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 9 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। यानी वो दो नंबर 9 और 2 होंगे। 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएंगे 7, यानी ये सवाल 9 और 2 में टूटेगा। तो देखिए आगे यहाँ पर लिखेंगे 6x²। देखिए यहाँ पर जो साइन रहता है वही साइन नीचे लगाते हैं। यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस होता तो प्लस लगाते। अब देखिए सवाल 9 और 2 में टूटा है, तो बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर आएगा 9। सवाल x के फॉर्म में है, फिर आएगा 2x - 3 बराबर 0। अब देखिए 9 में से 2 घटाना है, इसलिए यहाँ पर प्लस लेंगे। यदि यहाँ पर माइनस ले ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, दोनों लड़ जाते, 11 हो तो सवाल गलत हो जाता। अब आगे देखें, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब देखिए पहले अपन नंबर कॉमन देखते हैं, यानी इन दोनों में से ऐसे कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, तो वो 3 होगा, क्योंकि देखिए 3 के बारे में 6 भी आता है और 3 के बारे में 9 भी आता है। अब यहाँ पर आपके लिए चर संख्या दिखना है, यानी x। देखिए x कॉमन आ रहा है, 3 के बारे में 6 कितनी बार में, 2 बार में आएगा। x यहाँ पर 2 थे, एक x बार हो गया, यानी यहाँ पर x बचेगा। साइन माइनस का है तो माइनस आएगा। अब 3 के बारे में 2 9 दिखना है कितनी बार में आता है, तो 3 3 9 यानी 3 बार में आएगा। x तो बाहर हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, प्लस। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ना नंबर कॉमन आ रहा है ना ही कोई चर संख्या यानी x y z कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी एक कॉमन आएगा। कुछ भी कॉमन ना है, वहाँ पर एक कॉमन आता है, तो यहाँ पर बचेगा 2x। साइन माइनस का आएगा और 3 है तो फिर 3 आ जाएगा। अब देखें ये वाला और ये वाला दोनों सेम बन गए। जब भी आपके सेम बन जाए समझ जाइए सवाल सही आ रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 2x - 3 ये वाला लिख लेंगे, और नया वाला हो जाएगा 3x + 1, तो यहाँ लिख लेंगे 3x + 1। अब देखिए चूंकि अपन शून्यक निकाल रहे हैं ना, तो बराबर में 0 लेके चलेंगे। तो देखिए आगे 2x - 3 बराबर 0, और यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए माइनस का 3 पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 होगा। और ऐसे ही यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस का 1। अब ये दोनों गुणा में हैं तो भाग में आएंगे, तो x बराबर होगा 3/2, और यहाँ पर होगा x बराबर -1/3। देखिए ये दो अपने शून्यक आ गए। पहला वाला आया 3/2 और दूसरा वाला आया -1/3। देखिए क्वेश्चन में बोला गया शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ये अपने शून्यक आ गए, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला था शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए मैंने आपके लिए इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो दो शून्य क्या हैं वो अल्फा और बीटा के मान होते हैं। यानी जो पहला वाला शून्यक है ये अपना अल्फा का मान होगा, और जो दूसरा वाला शून्यक है वो अपना बीटा का मान होगा, याद रखें। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं शून्यक और गुणांकों में संबंध। हेडिंग डाल दी है शून्यक और गुणांकों में संबंध। देखिए इसका पहला वाला संबंध होता है शून्यकों का योग। देखिए शून्यक का योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान ऊपर देख सकते हैं 3/2 है। जो पहला वाला शून्यक है वो अपना अल्फा का मान होता है, और बीटा का मान -1/3। देखिए यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस का मान रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी -1/3। अब देखिए ये b और a, अब ये b और a क्या है, ये अपने गुणांक है। यानी जो अपन के लिए बहुपद दिया गया था, तो उस बहुपद में से गुणांक निकालते हैं।
देखिए अपन इससे तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से ax² + bx + c बराबर 0 से। देखिए x² के बाजू में a होता है तो यहाँ पर x² के बाजू में 6 है, यानी a का मान 6 हो जाएगा। b का मान x के बाजू में होता है तो यहाँ पर x के बाजू -7 है तो b का मान हो जाएगा -7। c का मान अकेली संख्या, तो यहाँ पर अकेली संख्या c है तो c का मान -3 हो जाएगा। वहाँ पर मान रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है -b, तो b का मान तो वैसे ही -7 है तो यहाँ पर लिख देंगे b का मान -7। ये वाला माइनस फॉर्मूले में लगा था और जो b का मान -7 लिखा और a का मान 6 है तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब आगे देखते हैं। अब इसके लिए इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, इस वाले नंबर का इस वाले नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, 2 3 हो जाएगा 6। ये देखिए फिर से देखिए 3 का 3 में 9 आया, 2 का 1 में करा 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 बटेगा और बटे में 6 आएगा। 9 में से 2 जाएगा 7, बटे में आएगा 6, बराबर में 7/6। ये देखिए इस साइड जो निकाला है ये शून्यक था और इस साइड निकाली है गुणांक। शून्यक और गुणांकों में दोनों में संबंध समान सेट हो गए, यानी दोनों बराबर आ गए। अब लगाएंगे दूसरा वाला संबंध होता है शून्यक का गुणनफल। शून्य गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान रखेंगे। देखिए अल्फा का मान यानी जो अपने शून्यक आए थे 3/2, तो यहाँ लिख लेंगे 3/2। ये दोनों गुणा में है तो यहाँ गुणा लगाएंगे। बीटा का मान -1/3, तो यहाँ लिख देंगे -1/3 बराबर। देखिए लिखा हुआ है c, तो c का मान -3 तो यहाँ लिख देंगे -3/a और a का मान 6 है तो यहाँ लिख देंगे 6। अब आगे देखें, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का 3 में करेंगे 2 3 6 बराबर -3/6। ये देखिए इस साइड अपन ने रखे थे शून्यक और इस साइड रखे थे गुणांक, तो अपने जो इसमें भी संबंध स्थापित, इसमें भी शून्यक और गुणांकों में बराबर संबंध स्थापित हो गया और ये सवाल नंबर 3 होता है कंप्लीट। मेरे द्वारा हर सवाल की वीडियो इसलिए लॉन्ग हो जाती है क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे तो जड़ से सिखाना है और बच्चा जड़ से सीखेगा। तो आप लगातार निरंतर मेरे साथ मेहनत करते रहें और रिवीजन पर फोकस करें। रिवीजन करेंगे ना तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इसी तरह सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 10 मैथ की प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।